बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, एक बुनियादी लॉ जिसे हम किसी दूसरे से अखज़ नहीं कर सकते। हाँ, इससे बहुत सारे लॉज को अखज़ किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। कूलम्स लॉ है क्या? बेसिकली ये चार्जेस के दरमियान फोर्स को एक्सप्लेन करता है, और वो फोर्स कौन सी है? दैट इज द म्यूचुअल फोर्स। अब बिलफर्ज हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं। कंसिडर वी हैव द टू चार्जेस Q1 and Q2. They are separated by the small distance r. मैं कहती हूँ मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 and Q2. Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, और Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फोर्स। और कूलम्स लॉ असल में इसी फोर्स को ही एक्सप्लेन करता है। सो हम वो फैक्टर्स लिख लेते हैं जिन फैक्टर्स पे ये कूलम्स फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है। तो आई कैन राइट इट एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा, जितने चार्जेस आप बड़े इस्तेमाल करोगे उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बड़ा होगा और उतनी ही फोर्स आपके पास ज़्यादा होगी। जितना प्रोडक्ट कम होगा उतनी ही आपके पास फोर्स जो है वो कम होगी। अच्छा, एक और फैक्टर जिस पर आपकी फोर्स स्पेंड कर रही होती है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इट मीन्स कि जितना चार्जेस के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी उतनी जो है वो फोर्स कम होगी, और जितना चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स जो है वो आपके पास ज़्यादा लगेगी। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें फिजिक्स में तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट क्या है? F इज इक्वल टू K। वो कांस्टेंट है जिसे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वे K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप इसे कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आप इसे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। सो K की जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इसकी यूनिट को फार्मूला को एडजस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो। K को यहाँ रहने दें, Q1 Q2 को नीचे ले लें, आर स्क्वायर को ऊपर ले लें, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यहाँ से आपकी यूनिट निकल आएगी। अच्छा, ये K की वैल्यू असल में किस फार्मूले से आई है? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हियर इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी जैसे से नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा कांस्टेंट है जो हमें बताता है कि स्पेस में कितना परमिट कर सकती है चार्जेस को एक दूसरे पे फोर्स लगाने। फोर्स कि एक जो कोई भी स्पेस है या कोई भी मीडियम है वो कितना अलाउ करता है कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएं। हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मीडियम हाउ मीडियम अफेक्ट दिस फोर्स। तो मीडियम किस तरह से चेंज करने से फोर्स जो है वो चेंज हो जाती है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो भी फिक्स होती है, दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट जो है वो आप इसको रिवर्स कर दें क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो हम इसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस K की वैल्यू को इंसर्ट करती हूँ इस फोर्स के अंदर तो मेरे पास जो कूलम फोर्स है वो बनेगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। माइंड इट, ये जो फोर्स है आपके पास ये इन फ्री स्पेस है।
यानी अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो आपके पास ये जो फोर्स है ये चेंज हो जाएगी, और अगर आप मीडियम फ्री स्पेस रखेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगी। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स है इसे हमने नाम दिया है एक म्यूचुअल फोर्स है, कि वो फोर्स जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं। तो कंसिडर वी हैव द टू चार्जेस अगेन, और हम कहते हैं कि एक्सप्लेन हम क्या करने जा रहे हैं कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। अब बिग फर्ज हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 अगेन, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस अगेन R। अच्छा, Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगाएगा या Q1 पे कितनी फोर्स लगाएगा, ये हम इसको जाहिर कर सकते हैं F12 या F21 से। तो F21 वो फोर्स है, F21 वो फोर्स है जो Q1 Q2 पर लगा रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट इज F21। और Q1 पर जो फोर्स Q2 लगा रहा है दैट इज F12। तो F12 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द Q2 ऑन Q1। तो 2 जो है वो 1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F12। ये दोनों फोर्सेस जो चार्ज पार्टिकल लगा रहे हैं, इफ दे हैव द इक्वल चार्ज, सेम चार्ज हो, तो हम कहते हैं जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि F12 और F21 जो हैं ये वेक्टर फॉर्म में लिखने से माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दे बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है। और अगर मैं इसको जनरली 1 by 1 लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि F12 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड है। तो मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स एक वेक्टर डाला है तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी इस पूरे फैक्टर को एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड दी हुई हो, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास कोई वेक्टर बन जाता है। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी दैट इज R12 इज द यूनिट वेक्टर जो इस पूरे फैक्टर को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली F21 के लिए आप जो यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाओगे दैट इज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाओगे वो R21 होगा। बोथ R12 एंड R21 equal in magnitudes but opposite in direction। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स जो है F12 लगा रहा है उतनी ही फोर्स जो है वो F21 लगाता है दूसरे के ऊपर, पर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उनके यूनिट वेक्टर सेम है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा जी, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि हाउ मीडियम इफेक्ट्स द कूलम फोर्स। ये जो भी मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, हाउ मीडियम इफेक्ट द कूलम फोर्स। अभी मैंने बहुत स्टार्ट में ये फॉर्मूला लिखा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फोर्स तब है जब आपके पास मीडियम क्या है, फ्री स्पेस। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि F नॉट है, यानी वो फोर्स है जो फ्री स्पेस में होती है, तो हम उसे F नॉट से डिनोट कर देते हैं।
अच्छा, जनरली अगर मेरे पास मीडियम फ्री स्पेस ना हो, अदर देन फ्री स्पेस हो, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, वो कोई इंसुलेटर हो सकता है। हम उसे अगर इंसुलेटर होगा तो हम कहेंगे कि वो डायलेक्ट्रिक मीडियम है। इंसुलेटर को डायलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, जनरली F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 over R square, where epsilon can be defined as is a ratio। आप असल में जो एप्सिलॉन होता है वो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। असल में इक्वेशन ये कहाँ से आई? ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो यहाँ से आपने एप्सिलॉन को साइड पे कर लिया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर से आपने कहा कि प्रोडक्ट इक्वल टू एप्सिलॉन। इस वैल्यू को उठाएं और यहाँ फोर्स में डाल दें, तो ये आपके पास बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी इसको रीअरेंज कर देती हूँ। रीअरेंज किस तरह से कि 1/एप्सिलॉन r को साइड पे कर दूँ और बाकी आपके पास बचेगा कि एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये जो टर्म है सारी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यू कैन सी कि ये तो F नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये तो वही फोर्स है जो फ्री स्पेस में होती है। तो आई कैन राइट ये किसी भी मीडियम में फोर्स है, तो हमने ये, मैं इसका F मीडियम लिख देते हैं, FMED मीडियम इन एनी मीडियम। ये तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, F मीडियम इक्वल टू F नॉट ओवर एप्सिलॉन R। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी जो फोर्स है वो किसी भी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस होगी तो वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू द फ्री स्पेस। फोर्स जब भी आप मीडियम अदर देन फ्री स्पेस इंसर्ट करोगे तो आपके पास फोर्स विल बी रिड्यूस्ड, फोर्स कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतनी उस फैक्टर से आपकी जो मीडियम में फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन आर को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज F नॉट ओवर F मीडियम। So it's a ratio. Epsilon R relative permittivity. It's a ratio between the two forces. कौन सी? It's a ratio of the force in the free space to the force in any medium. So epsilon R को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो force is a ratio of the two forces, to the force in free space to the force in मीडियम। तो ये चीज़ आपके पास मीडियम है, इसका मतलब इन शॉर्ट में कह सकती हूँ कि जब भी आप कोई मीडियम में इंसर्ट करते हो अदर देन फ्री स्पेस तो आपकी जो फोर्स है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। अच्छा जी, लास्ट में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम किस तरह से ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये कूलम फोर्स जो है, how can we find electric force for n number of charges or n charges? अगर हमारे पास n चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरे पास दो चार्ज नहीं है, मेरे पास ढेर सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q4 है, इस तरह बहुत सारे चार्जेस हैं और मैं हर एक दूसरे पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो कूलम फोर्स को आप लिखोगे कि F1, F2, F3, यानी F1 वो फोर्स है जो 1
और 2 चार्ज के दरमियान है, F2 वो जो फोर्स है जो 2 और 3 के दरमियान है, F3 वो फोर्स जो है जो 3 और 4 के दरमियान है, एंड सो ऑन। ये आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हों, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड सो ऑन Qn, तो हर 2 के दरमियान जो फोर्स होगी वो कूलम फोर्स होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो टोटल फोर्स जो है वो इज द सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस। मेरे पास अगर सारी फोर्सेस जो हैं वो F1 है फॉर द 2 चार्जेस, ये F1 फोर्स है दोनों चार्जेस के दरमियान में, प्लस F2 फोर्स है Q2 Q3 के दरमियान में, F3 फोर्स है Q3 Q4 के दरमियान में, F4 है Q4 Q5 के दरमियान में, एंड सो ऑन n नंबर ऑफ चार्जेस। तो आप इसे Fn लिख सकते हो। तो अगर हम जनरली लिखें तो मैं इसको ऐसे समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो F1 पे फोर्स होगी वो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होती है। तो जो साथ में R यूनिट वेक्टर होता है उसको अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के लिए, तो हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब ये जो Q1 Q2 होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q1 Q2 जो जितने भी आपके पास चार्जेस होते हैं आप उसे लिख सकते हो QI इन शॉर्ट, क्योंकि आपको जनरली लिखना है। तो जनरली जब भी किसी चीज़ को लिखा जाता है तो एक आपके पास चार्ज जो है वो फिक्स होता है, दूसरा कोई भी चार्ज होगा तो जिसके हिसाब से आप ये बोला फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक आपके पास ये भी केस हो सकता है कि Q और Q, कोई एक चार्ज Q है जिसके रिस्पेक्ट से आप बाकी सारे चार्जेस को देख रहे हो, लाइक ये Q1 है, ये वो Q चार्ज है, तो इसके हिसाब से इसका 4 का Q और Q4 का Q और Q5 का आपस में क्या फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो उस केस में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर निकाल लें, क्योंकि Q1 Q2 था तो Q जो है वो एक कांस्टेंट है। Q और Q1 के दरमियान क्या है, Q और Q2 के, तो Q सब में सेम आएगा, एक जैसा है, तो हमसे कॉमन है बाहर निकाल लेंगे, तो आपके पास आएगा समेशन I goes from 1 to n, और n क्या है ये आपके पास में, अगर कैपिटल N यहाँ लिखोगे तो यहाँ भी कैपिटल N लिखेंगे, अगर यहाँ स्मॉल n है तो आप यहाँ भी स्मॉल n ही लिखेंगे। तो I goes from 1 to n QI over RI square into R unit vector, where I is equal to 1 2 3 4 and so on n तक जाएगा। So ये थी आपके पास कूलम फोर्स है फॉर द n नंबर ऑफ चार्जेस।